हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उसका 21 बाब 5 ta 11 आयात। एक दिन जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो यीशु ने कहा वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर न छोड़ा जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा, है उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हो तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि बहुत से मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं हूँ वो हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फ़ौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा, कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी। बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, जा बजा वबाएँ और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीमुल निशान ज़ाहिर होंगे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी ख़ताएँ मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, लतूरी साल का ये आखिरी हफ्ता है और आने वाले एतवार से आमद के अयाम का आगाज़ होगा नए साल का। और इन दिनों में ख़ास तौर पर हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की दावत दी जाती है। आखिरी अयाम का ज़िक्र किया जाता है। एतवार के रोज़ इस हफ्ते में हमने यस्सु बादशाह की ईद मनाई, जो कुल कायनात का बादशाह है और दुनिया का खालिक और मालिक है, कायनात को वजूद देने वाला, कायनात को शक्ल देने वाला और कायनात की हर चीज़ में उसकी मौजूदगी है। कायनात की हर चीज़ उसकी मौजूदगी का सबूत देती है और उसे कायनात की हर चीज़ पर इख्तियार है। हमने बड़ी खुशी से शादमानी के साथ नारे लगाए, हमने उसे अपना बादशाह कबूल किया और इसके साथ साथ जब उसने अपनी अलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उसने यही कहा कि तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ चुकी है। तो मसीह खुदावंद की ज़िंदगी का मकसद खुदा की बादशाही के लिए काम करना है और उसकी बादशाही मोहब्बत की है, इंसाफ की है। चाहता है कि हम उसकी बादशाही के लिए काम करें, और जब हम प्यार करते हैं, रहम करते हैं, तो खुदा की बादशाही फैलती है। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि इस हफ्ते में हमें ख़ास तौर पर आखिरी अयाम के बारे में बताया जाता है, तौबा के बारे में, कि हमें तौबा करने, हमें जागने और हमें बेदार रहने की दावत दी जाती है कि हम रूहानी तौर पर जागें, रूहानी तौर पर बेदार हों, खुदावंद खुदा के करीब आएँ, अपने आप को परखें, तौबा करें, माफ़ी मांगें, अपनी राहों को बदल कर यीशु की राहों को अपनाएं। और यीशु की राह जो है ये ज़िंदगी की राह है। हमें अपनी ज़िंदगी में यीशु की राहों को अपनाना है। आज की पहली तिलावत में भी यही जिक्र किया गया कि आखिरी अयाम में हिसाब होगा,
फरिश्ते भेजे जाएंगे कटाई के लिए, और हर इंसान से उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो हमें आज से सोचना है कि खुदा ने जो कुछ मुझे दिया है, खुदा ने इसके बारे में हिसाब लेना है, और मुझे आखिरी अय्याम में अपने आप को तैयार करना है। जब मसीह खुदावन से सवाल किया गया कि आखिरत कब होगी, उसका निशान क्या होगा, तो इसके साथ साथ आज की इंजील पाक में भी बताया गया, और हमें ना तो उस घड़ी और ना ही उस वक्त के बारे में पता है, ये खुदा और उसके बेटे को पता है। और इसके साथ साथ हमें रूहानी तौर पर बेदार रहने और जागने की नसीहत की जाती है। जिस तरह मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा, जागो और दुआ करो। दुआ जो है खुदा के साथ राबता है, खुदा के साथ गुफ्तगू है, और खुदा के साथ जुड़ने का ज़रिया है। तो हमें दो चीज़ों पर, एक तो दुआ करनी है और एक साबित कदम रहना है। बहुत दफ़ा हम दुआ में साबित कदम रहने का प्लान करते हैं, दुआ करते हैं, मगर चंद महीनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद, चंद दिनों के बाद ईमान में कमज़ोर होने की वजह से छोड़ देते हैं। बल्कि हमें दुआ में हमेशा साबित कदम रहना है। लूका रसूल की उसके 18वें बाब में एक बेवा मुसलसल एक काजी के पास जाती है, बेइंसाफ काजी के पास, और उससे इंसाफ मांगती है कि मेरे हक़ में इंसाफ कर, मेरी मदद कर। मगर वो उसकी सुनता नहीं है। लगातार मुसलसल जाना, मांगना, हिम्मत ना हारना, उसके लिए रहम के दरवाजे खुल जाते हैं, उसको बरकत मिलती है, उसे जवाब मिलता है, कामयाबी मिलती है, और अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। क्या मैं भी खुदा के साथ मुसलसल राब्ता रखता हूँ कि नहीं? क्या मैं साबित कदम हूँ कि नहीं? क्या मैं हिम्मत हार जाता हूँ? तो इन आखिरी अयाम में ख़ास तौर पर जब आमद सानी का जिक्र किया जाता है कि हमें हमेशा साबित कदम रहना है, और इसके साथ साथ खुदा की आवाज़ को पहचानना है। हर रोज़ खुदा की आवाज़ आती है, खुदा में बुलाता है, खुदा चाहता है कि हम उसे महसूस करें, उसकी मौजूदगी को महसूस करें इर्द गिर्द, ताकि उसकी मोहब्बत में और ज़्यादा मजबूत हो सकें। मगर खुदा की दुनिया में रहते हुए बहुत दफ़ा मसरूफ़ियात की वजह से, बहुत ज़्यादा कामों की वजह से, या दुनियावी चीज़ों की वजह से खुदा की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते, खुदा की आवाज़ को पहचान नहीं पाते। तो आज हमें खुदा की आवाज़ को पहचानना है कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरी फ़िक्र करता है, और मुझे उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी पैरवी करनी है। आज के इंजील पाक में भी बताया गया कि बहुत से निशानों का जिक्र किया गया, और इसके साथ साथ मसीह खुदा फरमाता है कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे, तुम उनके पीछे ना चले जाना, उनके पीछे ना चले जाना। और हमारा मसीह खुदावंद अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को छोड़ता नहीं, उसे उनकी फ़िक्र होती है, वो उनकी रहनुमाई करता है, और भेड़ों का काम अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानना और सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे चलना, किसी और के पीछे नहीं चलना। तो आज हमने सोचना है, गौर करना है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और के पीछे तो नहीं चलता, या किसी और को दिल में जगह तो नहीं देता। मेरे दिल में जो है यीशु की जगह होनी चाहिए, मेरे दिल में। और इसके लिए मसीह खुदा यूहन्ना मुकाशिफ़ में लिखा है कि हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है। हमें अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोलना है। और ख़ास तौर पर हम नए साल का आगाज़ करने को है, तुरीय साल का, तो इस साल में सोचना है कि इस साल में मैं मुसलसल खुदा के साथ राब्ते में रहूँगा, मुसलसल गिरजाघर में जाया करूँगा, हर त्योहार हर मंगल को ख़ास तौर पर जो है खुदा के सुर में आया करूँगा। और ये साल जो नया शुरू होने वाला है, मैं इसकी तैयारी करूँगा ताकि मुझे भी बरकत मिले, मेरे ख़ानदान को भी बरकत मिले। तो मुझे ख़ास तौर पर रूहानी तौर पर जागना है, ख़ुद भी दुआ करनी है, अपने ख़ानदान को भी दुआ के लिए तैयार करना है। पाक ख़ानदान मुसलसल जो है हैकल में जाया करते थे, दुआ किया करते थे, और हमें भी इन दिनों में रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करना है दुआ के लिए, ताकि खुदा के साथ राबते में रहें और ज़िंदगी पाते रहें। इसके साथ साथ मसीह खुदावन ने उन्हें शानात के बारे में बताया कि बहुत से लड़ाई झगड़े फसाद होंगे,
बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, बड़े बड़े सिलसिले आएंगे, अब जब बाएँ और काल पड़ेंगे, दहशतनाक बातें होंगी, मगर ऐसे हालात में हमें घबराना नहीं। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा रखने की ज़रूरत है। मसीह खुदावंद के शागिर्दों की ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलातें आईं, चैलेंजेस आए, और उन्होंने खुदा के फ़ज़ल को, खुदा की बरकत को, खुदा की ताकत को महसूस किया। जब पतरस ने मसीह खुदावंद से कहा, क्या खुदा मुझे भी हुक्म दे ताकि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ, तो मसीह खुदावंद ने हुक्म दिया। और जब हम यीशु की तरफ देखते हैं, यीशु के साथ राब्ते में होते हैं और यीशु की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो खुदा हमें संभालता है, बचाता है, डूबने नहीं देता। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में हमें अपनी नज़रें यीशु की तरफ रखनी है, यीशु की तरफ देख रहे हैं। जब मुसलसल यीशु की तरफ देखेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में मदद करेगा, कामयाबी अता करेगा, हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। इस तरह मसीह खुदावंद के शागिर्द जो हैं वो कश्ती में अपने उस्ताद के साथ ही, बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है और वहाँ पर भी शागिर्द परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं कि शायद आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, शायद आज हम ख़त्म हलाक हो जाएंगे। मगर मसीह खुदावंद हवा को, तूफ़ान को डांटता है, बड़ा अमन होता है, वह अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। हमें भी हमेशा मसीह खुदावंद पर भरोसा रखना है। शागिर्दों ने बड़ी कोशिश की थी तूफ़ान का सामना करने की, मगर वो नाकाम रहे, क्योंकि वो तूफ़ान की तरफ देख रहे थे, यीशु की तरफ नहीं। मायूस हुए, परेशान हुए और सोचते हैं कि शायद अब ख़त्म हो जाएंगे। तो हम भी खुद हालात के साथ मुकाबला करते रहते हैं, तूफ़ानों और परेशानियों और बीमारियों की तरफ देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं, बल्कि यीशु की तरफ ज़िंदगी में देखता है। जो यीशु की तरफ देखता है, खुदा उसकी मदद करता है, उसकी ज़िंदगी में उसको तूफ़ानों से निकालकर कामयाबी अता करते हैं। तो आइए आज हम खुदा से फज़ल और बरकत मांगें, ताकि हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदा की तरफ देखें, उस पर भरोसा, ईमान रखें, ताकि वो हमें तमाम मुश्किलातों से, तूफ़ानों से निकाल सके और कामयाबी पा सके। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।